दूसरा, इंटरनेट से घटती सामाजिकता। इंटरनेट वर्तमान युग का सबसे सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा सूचनाएं एकत्रित करना एवं मनोरंजन करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए इंटरनेट की उपयोगिता के संबंध में कोई दो राय नहीं है। वस्तुत इंटरनेट एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड है जो विभिन्न प्लेटफॉर्मों उपलब्ध कराकर विभिन्न क्षेत्रों और स्तरों पर सामाजिक तत्वों को सकारात्मक एवं नकारात्मक रूप से प्रभावित करता हुआ चलता है। आज इंटरनेट ने व्यक्ति से लेकर परिवार, मित्र, बंधु बांधव, समाज, ग्राम, कस्बा, शहर, राज्य, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के सामाजिक समूहों के मध्य संबंधों को प्रभावित किया है। इंटरनेट की प्रभाविता ने विश्व का प्रत्येक समाज और सामाजिक वर्गों के निर्मित सामाजिकता को घटाया है। किंतु क्या कारण है कि इंटरनेट की असामाजिकता के उदात्त विचार को घटने में सहायता की है और इंटरनेट के कारण घटती असामाजिकता से किस प्रकार समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इंटरनेट के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे कि सामाजिक और धार्मिक असहिष्णुता में वृद्धि, निजता के अधिकार एवं उल्लंघन, फेक न्यूज़ का विस्तार, खासकर भारत में बॉम्ब लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि व दंगे और अराजकता फैलाने वाली घटनाएं आदि। इसलिए इंटरनेट से घटती सामाजिकता के कारण उत्पन्न समस्याओं के कारण पर बिंदुवार विचार करना होगा। पहला, फ्री इंटरनेट की उपलब्धता। वर्तमान में इंटरनेट का इस्तेमाल की दरें सस्ती हुई है। परिणाम स्वरूप सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। तीसरा, भौतिकवादी एवं उपभोक्तावादी। इस केंद्रीय विचारधारा के कारण लोग अत्यधिक वस्तुवादी और उपभोक्तावादी हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप वे वास्तविक दुनिया की तुलना में आभासी दुनिया को ज़्यादा महत्व प्रदान कर रहे हैं। तीसरा, आत्म केंद्रीकृत प्रवृत्ति का विकास। यह प्रवृत्ति मनुष्य के अकेलेपन को प्रभावित करता है। इसे ही आत्मा एवं केंद्रीकरण कहा जाता है। चौथा, उद्योग की उम्र निर्धारण नहीं। सोशल मीडिया के उपयोग की उम्र निर्धारित नहीं है, जिससे 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर इसका उपयोग करते हैं, जिससे वे समय के पूर्व ही परिपक्व हो जाते हैं। पाँचवा, सोशल मीडिया से संबंधित कानूनों का अभाव। सोशल मीडिया के लिए देश के किसी कानूनी ढांचे का नियमों एवं विनियमों का निर्माण नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप सोशल मीडिया अबाध रूप में संचालित है। समस्याओं के कारणों का पर्याप्त विचार करने के पश्चात हमें विश्व स्तर पर इंटरनेट से संबंधित आंकड़ों पर नज़र डालनी चाहिए। एक प्रसिद्ध रिपोर्टर मैरी निकर इंटरनेट पर आई 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में करीब 3.8 अरब लोगों इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यह विश्व की कुल आबादी के आधे से अधिक है, जिसमें 21% उपभोक्ता के साथ चीन शीर्ष पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत दूसरे पायदान पर है, जिसकी 12% हिस्सेदारी विश्व इंटरनेट उपभोक्ता में है। इस प्रकार के आंकड़े इंटरनेट पर आधारित मानवीय समाज का एक खाका खींचती है। उपरोक्त समस्याएं विश्व के आधे से अधिक आबादी के दृष्टिगोचर होती है। अंततः इस समस्या के समाधान बिंदुओं पर निम्न रूप से चर्चा की जा सकती है। पहला, युक्ति युक्त प्रतिबंध। इंटरनेट की उपयोगिता आधारित नियंत्रण व्यवस्था को महत्वपूर्ण संस्थानों में इस्तेमाल करने पर रोक लगाई जाए, ताकि सोशल मीडिया सामाजिक आभासी समूहों से जुड़कर कर्मचारी स्थगन सामाजिकता पर ज़्यादा निर्भर हो। दूसरा, उम्र निर्धारण। इंटरनेट के शिक्षाप्रद साइटों के प्रयोग को छोड़कर सोशल मीडिया के उपयोग के लिए उम्र की सीमा तय की जाए। तीसरा, सरकारी निगरानी तंत्र। सरकार निगरानी तंत्र, साइबर बुलिंग, साइबर अपराध, साइबर हैकिंग तंत्र आदि के संदर्भ में मजबूत बनाया जाए। चौथा, जागरूकता। इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया के प्रयोग से उत्पन्न समस्याओं
और सोशल मीडिया के दोषों तथा इसमें फैलने वाले मानसिक अवसाद, सोशल मीडिया फोबिया जैसे बीमारी के संबंध में जागरूकता फैलाई जाए। 5वां कानूनी साइबर अपराध से संबंधित कानून बनाए जाए जिससे इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया से उत्पन्न समस्याओं को नियंत्रण करने में आसानी हो। 6वां डिजिटल पुलिसिंग का महत्व इस बात से पता चलता है कि वर्तमान में अधिकतर अपराध इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़ी हुई होती है। इसलिए डिजिटल पुलिसिंग को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। 7वां सरकारी नियंत्रण इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया ग्रुप में नियंत्रण की बागडोर सरकार के पास हो क्योंकि सोशल मीडिया का प्रयोग अतिवादी एवं अराजकतावादी समूहों द्वारा किया जा रहा है। इससे सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों को नियंत्रण करने में आसानी होती है। इंटरनेट निश्चित ही संचार का एक प्रभावी एवं विस्तृत माध्यम है जिससे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को मुख्य रूप से अभिव्यक्त किया है। इंटरनेट के कारण ही पूरा विश्व आज एक ग्राम में तब्दील हो चुका है। दुनिया में मध्य दूरियां कम हुई है। आज हम मानव आधारित व्यवस्था के स्थान पर तकनीक आधारित व्यवस्था के युग में आ चुके हैं जिससे इंटरनेट की ही मूलभूत संरचनात्मक और विकासात्मक भूमिका है। इसलिए इसकी संरचनात्मक भूमिकाओं को समाज के निर्माण में और समाज के समावेशी बनने में निश्चित ही सहारा जाना चाहिए, किंतु इस प्रभावी माध्यम से नकारात्मक पक्ष भी काम नहीं है। इसलिए इसके नकारात्मक पक्षों पर भी युक्त प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है ताकि इंटरनेट में सकारात्मक प्रभावों से मानवता के कल्याण की ओर सुव्यवस्था एवं क्रमबद्ध कदम उठाया जा सके।